हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया और रिजल्ट्स आने के बाद ऑब्वियसली दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिनका क्लियर हो गया है, उन सबको मेरी तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरे वो जिनका क्लियर नहीं हो पाया है। आमतौर पे जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया होता वो सीए की एग्जाम्स में ज्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं, क्योंकि आपको पता है सीए का रिजल्ट इंटरमीडिएट में 15% 20% के आसपास आ जाता है। एक एक ग्रुप की बात करूं, फाउंडेशन में भी आजकल 20-21% ही रिजल्ट आ रहा है। तो लगभग 80 से 85% बच्चे तो वो होते हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ। अब ये जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ना, ये उन बच्चों का तो होता ही होता है जिनका क्लियर नहीं हुआ। कई बार ये क्वेश्चन मैंने उन बच्चों से भी सुना है जिनका क्लियर हो गया है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि सर, क्या हमें अपने रिजल्ट के बाद हमें वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं, क्या क्या नहीं होती? और यहां पर कुछ बच्चों को डर भी होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें और हमारे मार्क्स कम ही हो जाएं। तो ये वाला डाउट मैं एड्रेस करूंगा। साथ साथ एक और तरीका है सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने का, जहां पर आपकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। और इसको अप्लाई करने के भी ना दो तरीके हैं। एक आईसीआई ने बता रखा है अपनी वेबसाइट के थ्रू तरीका, और एक आरटीआई का तरीका है। दोनों तरीकों में क्या फर्क है और हमें इन तीनों में से क्या चूज करना चाहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको तीनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपके कौन सा बेस्ट है, बल्कि कैसे अप्लाई करना है उसका एक शॉर्ट डेमो भी आपको दे दूंगा, ताकि आप खुद वो अप्लाई कर सकें और आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, वेरिफिकेशन की बात करूं। देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में ना पहली बात तो नाम से धोखा मत खा जाना। वेरिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी आईसीआई ये नहीं कहता कि हम आपकी क्वेश्चंस को रीचेक करेंगे या री इवेल्युएट करेंगे। वेरिफिकेशन में कवर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए, फिर बताऊंगा किन बच्चों को ये करवाना चाहिए। तीन चीजें वेरिफिकेशन के अंदर की जाती हैं। पहली चीज तो ये चेक की जाती है, ऐसा तो नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया है, एग्जामिनर ने देखा ही नहीं। दूसरा, ऐसा तो नहीं कि टोटलिंग एरर आ गया है। क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स को ना एग्जामिनर आपके पहले कवर पेज पे लिखता है, तो वहां पर कहीं टोटलिंग एरर आ गया हो या कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई हो कि उसने आगे लिखा ही ना हो। तो इन शॉर्ट बोलूं तो क्लेरिकल टाइप की मिस्टेक्स को चेक किया जाता है। जो अकाउंट्स के अंदर आपके एरर्स होते हैं, जैसे उस तरह के एरर्स कर किए जाते हैं। मगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर फिर से चेक होगा, रीचेकिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है आईसीआई के पास। तो ये वेरिफिकेशन करना किसको चाहिए? आमतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेट्स से 40 हमारा पासिंग क्राइटेरिया होती है, 35 से 40 के बीच में आ गए हैं। या फिर वो बच्चे जिनका ओवरऑल एग्रीगेट की बात करूं, मान लो 4 पेपर दिए आपने, फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, 400 में से 200 पासिंग होता है, बट आपका 190 से 200 के बीच में आ गया है। आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप दिया आपने 300 नंबर का, 150 पासिंग क्राइटेरिया होता है, बट आप 140 से 150 की कैटेगरी में। यानी वो बच्चा जिसको लगता है कि यार मेरे थोड़े बहुत मार्क्स इन रीजंस की वजह से अगर बढ़ गए, अनचेक्ड रह गए या समथिंग लाइक दैट, वो बच्चा वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है और उसको जाना भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। ठीक है जी। बट वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन में कौन सा बेटर है उसके लिए रुक जाओ, अभी वो आगे वीडियो में बताऊंगा। बट वेरिफिकेशन किस तरह के बच्चों के लिए रेलेवेंट है वो बता दिया। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है तो वेरिफिकेशन कभी मत अप्लाई करना। और दूसरी चीज, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका क्लियर नहीं हुआ और अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर नहीं हुआ, तो भी आप वेरिफिकेशन के बारे में मत सोचना, क्योंकि वेरिफिकेशन में इतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। अब वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कहां से है? ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है एसएसपी पोर्टल से। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एसएसपी पोर्टल में कहां पर वो एप्लीकेशन आएगी। एक चीज आपको बता दूं, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, उसके अगले दिन ये ऑप्शन एक्टिव होता है। तब तक ये एक्टिव दिख नहीं रहा होता, और इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा तो आ ही नहीं रहा। थोड़ा टेंशन मत लो यार, जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन देखना। अगले दिन आमतौर पे 11-12 बजे तक वो एक्टिव हो जाता है। दिखाता हूं कहां पर। और दूसरी चीज, यहां पर पेपर 100 रुपीज आपके लगते हैं। तो अगर आपने, अच्छा जरूरी नहीं है चारों पेपर के लिए अप्लाई करना है या तीनों पेपर के लिए अप्लाई करना है, जिस पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ड्रॉप डाउन के अंदर से जो ऑप्शन मिलेगा, एंड हर पेपर के हिसाब से 100 रुपीज जुड़ते चले जाएंगे। सर ये वेरिफिकेशन कितने दिनों के अंदर आता है? आईसीआई अपनी गाइडलाइंस में बोलता है 6 से 8 हफ्ते। सर तब तक तो हमारा अगला पेपर ही आ जाएगा। देखो 6 से 8 हफ्ते लिखता है वो सेफ साइड पे, बट प्रैक्टिकली मैंने 15-20 दिनों के अंदर इस प्रोसीजर को कंप्लीट होते देखा है।
बट नेवरदलेस आप इस वेरिफिकेशन से इतनी आस मत लगा के बैठ जाना कि आप अपने अगली बार की तैयारी नहीं कर रहे। चुपचाप अगली बार की तैयारी में बैठ जाओ और इस वेरिफिकेशन से सिर्फ थोड़ी सी उम्मीद रखो कि हाँ थोड़ा सा मार्क्स हमारे बढ़ गए तो बढ़ गए। अगर आप इसी पे उम्मीद लगा के बैठ गए हो और आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और यहां पर एक और चीज भी बोलना चाहूंगा, अगले अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भर देना। ये मत कहना कि मेरी तो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है, मैं एग्जाम फॉर्म नहीं भरूंगा। डेफिनेटली जब आपका रिजल्ट आया होगा, अगले अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव हो चुका होगा, तो एग्जाम फॉर्म चुपचाप भर देना। कल को अगर वेरिफिकेशन में मार्क्स बढ़ गए और उस वजह से आप पास हो गए, तो जो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आपने फाइल करी है उसकी फीस भी रिफंड हो जाएगी, और जो अगले अटेम्प्ट की एग्जाम फीस भी आपने पे करी है वो भी रिफंड हो जाएगी। तो प्लीज टेक केयर, वेरिफिकेशन एप्लीकेशन अप्लाई करने की वजह से ना तो अपनी तैयारी को रोको अगले अटेम्प्ट के लिए, ना ही एग्जाम फॉर्म को के बारे में सोचो। एग्जाम फॉर्म तो भरना ही भरना है डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे मार्क्स इंक्रीज हो गए डिक्रीज हो गए, समथिंग लाइक दैट। आईसीआई अपनी वेबसाइट पे भी एक लिस्ट होस्ट करता है जिनके मार्क्स चेंज हुए हैं, वहां भी आप जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो आप जो अपनी मेल आईडी डालोगे उस मेल आईडी पे भी पता लग जाता है। और लास्ट में एक चीज बता दूं, आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मार्क्स अनचेंज रह सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, इवन डिक्रीज भी हो सकते हैं। आईसीआई के पास पावर है डिक्रीज करने की, बट प्रैक्टिकली मैंने बहुत रेयरली कभी किसी के डिक्रीज होते देखे हैं। तो इस चीज को पढ़ के डर मत जाना कि सर और कहीं डिक्रीज ना हो जाए। देखो जो बच्चा, मैंने तो सजेशन ही यही दिया है, जो बच्चा ऑलरेडी फेल है वही वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करे। तो जो बच्चा फेल हो ही चुका है ऑलरेडी, वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर भी देगा, तो उसको डर किस बात का। और जिस पेपर में आपकी ऑलरेडी एग्जामिशन आ चुकी है, इंटरमीडिएट वाले बच्चों को एक पता है एग्जामिशन क्या होती है, उसके लिए वेरिफिकेशन अप्लाई ना करो। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीज हो सकता है बट इन अ वेरी वेरी रेयर केस। बट अगर हम ऑलरेडी क्लियर नहीं है तो हमें डिक्रीज से कोई डर लगना नहीं चाहिए। अब वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसीजर आता है सर्टिफाइड कॉपीज, एंड दिस इज द प्रोसीजर जिसको मैं आमतौर पे सजेस्ट करता हूं। क्यों सजेस्ट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि जब आप सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हो, अच्छा पहली बात तो सर्टिफाइड कॉपी में ना दो ऑप्शन मिलेंगे आपको आईसीआई की वेबसाइट पे। एक है सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना ईमेल के थ्रू, और दूसरा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होगा, आईसीआई आपको एक डेट और टाइम दे देगा जहां पर आपको आईसीआई की ब्रांच को विजिट करके वहां जाके चेक करना होगा। भाई इसमें कोई सेंस बनती है मैं वहां जाके बैठ के चेक करता रहूं, मैं क्या एनालिसिस कर लूंगा वहां पर। तो इंस्पेक्शन में तो कभी मत जाना। सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, और सर्टिफाइड कॉपीज जब मंगवाओगे तो ये आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएंगी, लिंक आ जाएगा। उस लिंक से आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हो, किसी और को भी दिखा सकते हो। आईसीआई तो मना करता है कि कॉन्फिडेंशियल है, किसी को मत दिखाना, बट प्रैक्टिकली हर कोई अपने टीचर्स को दिखा देता है, उनसे पूछ सकता है कि कहां पर मेरी गलतियां हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते समय क्या मिस्टेक्स करी हैं। खासकर लॉ जैसे पेपर में, टैक्स जैसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसका आंसर कैसे लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सीखोगे। और एक मजे की बात बताता हूं, जब आप आईसीआई से सर्टिफिकेट कॉपी मंगाते हो तो आईसीआई की गाइडलाइंस कहती है कि वेरिफिकेशन में जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई पिछली स्लाइड के अंदर, ये सारी चीजें आईसीआई करके ही आपको सर्टिफाइड कॉपी देता है। तो लेट मी रीफ्रेज इट, आईसीआई पोर्टल से जब आप सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हो तो उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसीजर ऑलरेडी कवर्ड होता है। ऑलरेडी टोटलिंग एरर, अनचेक्ड वाली चीजें आईसीआई चेक करके भेजता है। दैट इज वाई इसकी फीस थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, 500 रुपए पर पेपर होती है, क्योंकि इसमें 100 रुपए पर पेपर का अप्लाइड ऑलरेडी है। तो वेरिफिकेशन ऑलरेडी 100 रुपए पर पेपर की इसमें कवर्ड होती है। एंड दैट इज वाई मैं कह रहा हूं सर्टिफाइड कॉपी में दोनों काम आपके सर्व हो गए, वेरिफिकेशन वाला काम भी आपका हो गया, और सर्टिफाइड कॉपी हमारा दूसरी चीज वो भी हमारा यहां पर काम होता दिख रहा है। तो इसीलिए वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड कॉपी में मैं हमेशा सर्टिफाइड कॉपी को ही सजेस्ट करता हूं। बट यहां पर एक कैच है, जो पेपर आपके प्योरली ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फाउंडेशन के अंदर बात करूं तो इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया और मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, उसके अंदर सर्टिफाइड कॉपी मंगाना डजंट मेक सेंस। क्योंकि वहां पे सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे वो आपको आपकी ओएमआर शीट देंगे, और ओएमआर शीट को देखकर साथ में आपको याद भी नहीं होगा सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर कौन सा था। वैसे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, वैसे आप कर सकते हो, बट इन एनी केस ओएमआर शीट को देखकर कुछ पता नहीं चलना। इसलिए सर्टिफाइड कॉपी मैं आमतौर पर सजेस्ट करता हूं डिस्क्रिप्टिव पेपर में मंगाइए, या जैसे इंटर और फाइनल में होता है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वाले, उन पेपर में मंगाइए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर में मंगाने का कोई फायदा नहीं है। सर्टिफाइड कॉपीज की बात करूं, आईसीआई कहता है 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, बट प्रैक्टिकली मैंने उससे पहले आते देखा है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आते ही देखा है। ठीक है, लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आईसीआई कहता है किसी का शेयर मत करना, बट प्रैक्टिकली लोग शेयर कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद आपको लगता है यार इस क्वेश्चन में 4 में से मुझे 2 दे रखे हैं, 3 मिलने चाहिए,
क्या आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप आईसीआई की चेकिंग को क्वेश्चन कर सकते हैं? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो। एज आई सेड, आईसीआई के पास रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। वेरिफिकेशन में सिर्फ टोटलिंग एरर चेक होंगे, अनचेक्ड चीजें होंगी, तो आप आईसीआई की चेकिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दिमाग से निकाल दो। हां, अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखने पर क्लियरली दिखता है कि मेरे क्वेश्चन तो अनचेक्ड रह गए हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आईसीआई ने वेरिफिकेशन करके भेजी होगी वो चीजें, बट स्टिल अगर आपको पेपर देख के लगता है यार मेरा तो पूरा क्वेश्चन ही अनचेक्ड पड़ा हुआ है, इन दैट केस आप आईसीआई को मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आईसीआई की वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो वहां पर मेल दे रखी है, मेल आईडीज दे रखी है, उन पे जाकर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बट दैट इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग, बिकॉज एज आई सेड सर्टिफाइड कॉपीज में ऑलरेडी वेरिफिकेशन कवर्ड होती है। नाउ कमिंग टू सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने का एक और तरीका है आरटीआई का रूट। आरटीआई आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक तरह का कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के आने वाला ही डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसलिए वो आरटीआई में कवर होता है। और कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके अंदर आईसीआई को उन्होंने बोला है आप अपने एग्जाम की कॉपीज आरटीआई रूट में भी दोगे। अब यहां पे फायदा क्या है, वहां पर 500 रुपए पर पेपर था, यहां पे टोटल 10 रुपए है, इसलिए बहुत सारे बच्चे पैसे के चक्कर में कि हाँ भाई 500 रुपए लगेंगे या 10 रुपए लगेंगे, इस रूट में आ जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, इस रूट के अंदर दो दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत ये होती है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा यहां पर कि आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, तो आपको सिंपली आपका पेपर पकड़ा दिया जाएगा, वो अनचेक्ड वाली चीजें सब कुछ नहीं होंगी। अगर आपको पेपर मिलने के बाद पता लगा कि मेरा क्वेश्चन तो कोई अनचेक्ड ही है, या मेरे क्वेश्चन में तो टोटलिंग एरर है, तो आप आरटीआई रूट के अंदर कुछ नहीं कर सकते आईसीआई का, आपको वेरिफिकेशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम यह है, तब तक वेरिफिकेशन की विंडो बंद हो जाती है। तो आरटीआई रूट के अंदर नो डाउट इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, बट वहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर दैट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वहां पर अनचेक्ड वाला टोटल वगैरह हो, तो आईसीआई वहां पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हम वेरिफिकेशन वगैरह करके भेजेंगे, और आपने अगर वो चीज अपनी शीट में पकड़ी तो उस समय आपके पास कोई रिकोर्स नहीं रह जाएगा, जबकि आईसीआई रूट के अंदर आपके पास रिकोर्स रह जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पर कोई आपको बताता नहीं है किसी वीडियो में, मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, यहां पर भी आपको ईमेल आईडी पे आपकी इवैल्यूएटेड शीट्स मिलेंगी, मगर यहां पर जो मैंने टाइम देखा है ना, प्रैक्टिकली टाइम ज्यादा लगता है। जब भी मैंने देखा है, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईसीआई रूट के थ्रू अप्लाई किया और आरटीआई रूट के थ्रू किसी और स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। जिन बच्चों ने आईसीआई वाले रूट से अप्लाई कर रखा होता है ना, उनके पेपर जल्दी आते हैं। आरटीआई रूट में कभी कभी एक एक डेढ़ महीना भी लग जाता है। Sometimes it takes more than 1 month to reach. So that is the second drawback of RTI route. तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट इफेक्टिव, डिसएडवांटेजेस दो बता दिए। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड, दैट इज आवर सजेशन, क्या करना चाहिए। सब पहली बात, वेरिफिकेशन के लिए तो डेफिनेटली उन बच्चों को जाना चाहिए जिनको लग रहा है मेरे थोड़े से मार्क्स बढ़ने से मैं पास हो सकता हूं, और उसके अंदर भी मैं कहूंगा वेरिफिकेशन क्यों, उनको सर्टिफाइड में ही चला जाना चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड में भी वेरिफिकेशन तो हो ही रही है। तो वेरिफिकेशन प्योरली मैं सिर्फ उन बच्चों को एडवाइस करता हूं जो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को मंगवाना चाहते हैं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 फाउंडेशन। अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर मंगाना चाहते हो, तो वेरिफिकेशन से बेटर ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपी मंगाना। अब आप बोलोगे सर वेरिफिकेशन में 100 रुपए पर पेपर लग रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपी में 500 रुपए लग रहे हैं, तो भाई अगर मैं क्लियर नहीं करता तो भी मुझे अगली बार की एग्जाम फीस 1500 रुपए पे करनी पड़ती है ना, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप की 3000 पे करनी पड़ती है ना। तो आई एग्री 500 रुपए किसी के लिए 500 और 100 रुपए का डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, बट इट इज मनी वर्थ स्पेंडिंग, क्योंकि आपको जो सर्टिफाइड कॉपी से वैल्यू एडिशन मिलने वाली है ना गलतियों से सीख के, उसके सामने 400 रुपए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो कभी ना यहां पे पैसे मत बचाए करो इन चीजों में, 100 की जगह 500 लग रहे हैं, अरे 400 रुपए के बदले में आपको अपनी गलती पता लग जाएगी, अगला अटेम्प्ट पास हो जाएगा, एग्जाम फीस बच जाएगी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं सीए जल्दी बन जाऊंगा उसकी वजह से मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचेगी उसकी तो मैं कैलकुलेशन ही नहीं बता रहा। वो तो तुम कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी 4 महीने पहले नौकरी लग गई तो कितनी सैलरी हो जाएगी, वो तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस लगा लो, आप सब इंटेलिजेंट हो। तो 400 रुपए के चक्कर में ना इन चीजों को चेंज मत किया करो, दैट इज माई एडवाइस, क्योंकि आपको वहां वैल्यू एडिशन मिल रही है। फिर सर आईसीआई रूट के थ्रू जाएं या आरटीआई रूट के थ्रू जाएं, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका अपनी कॉपी मंगवाने का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं साथ साथ वेरिफिकेशन भी करूं, और आप जल्दी से जल्दी अपनी सर्टिफाइड कॉपी चाहते हैं क्योंकि आप उन कॉपीज में की गई गलतियों से इंप्रूव करके अगले अटेम्प्ट को सुधारना चाहते हैं। देखो अब अगला अटेम्प्ट ना 2 महीने के बाद आ जाता है आपका, जब से 3 बार पेपर हुए हैं। तो अगर आपका आरटीआई रूट के अंदर भाई इतना लेट पेपर आ रहा है 1.5 महीने बाद, तो मैं क्या गलती सुधार लूंगा, मैं क्या एनालिसिस कर लूंगा।
तो मेरी एडवाइस ये रहती है 2 महीने, हद से हद 70 दिन बाद आपका अगली बार का पेपर है, आई वॉन्ट माई शीट्स एट दी अर्लीस्ट। और अगर आईसीआई रूट से मेरी 15 दिन भी पहले आ रही है ना यार, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी वैल्यू एडिशन। 1 मिनट के लिए कॉस्ट वाले एलिमेंट को छोड़ दो, क्योंकि इट इज मेयरली 500 रुपीज। आरटीआई रूट में वो बच्चा जाए जिसको सिर्फ अपनी एग्जाम शीट, जैसे वो बच्चे हैं जो पास हो गए हैं मगर वो सिर्फ शीट मंगाना चाहते हैं ये देखने के लिए कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, आरटीआई रूट में चले जाओ, कोई जल्दी थोड़ा है हमको। या कोई बच्चा ऐसा है वो कह रहा है मेरे को प्रेजेंटेशन वगैरह तो नहीं देखनी, मैं तो ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूं आरटीआई रूट में, मतलब मुझे एक पेपर मंगाना था जिसमें चेक करना था, बाकी मैंने ऐसे ही मंगा लिए हैं, गो विद द आरटीआई रूट। मगर जो पेपर आपको एनालिसिस के लिए मंगवाना है ना, मेरा सजेशन, काइंड सजेशन ये है, उसे आईसीआई सर्टिफाइड कॉपी रूट से मंगाइए। इट इज अ कॉस्टली मेथड बट इट इज अ क्विक मेथड एंड आपकी वहां पे वेरिफिकेशन है, आईसीआई की वहां पे जवाबदेही है। आप वेरिफिकेशन के अंदर तो उसको कम से कम पकड़ सकते हो, रीचेकिंग नहीं करा सकते। आरटीआई में तो वेरिफिकेशन को भी मैं चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। चलिए अब जल्दी से, मैंने आपको डाउट तो क्लियर कर दिए, अब मैं एक बार जल्दी से आपको प्रोसीजर बता देता हूं। वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू आईसीआई रूट पर जाने के लिए वही सिंपल मेथड है, आपको एसएसपी पोर्टल पे जाना है, eservices.ici.org। उसके अंदर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी आपको याद होगा आपका जो भी एनआरओ सीआरओ वगैरह है @ICI.org, दैट इज योर यूजर आईडी। पासवर्ड आपने बना रखा होगा, उस पासवर्ड को आपको यूज करना है। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं। एक बार आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिखेंगे, आपको स्टूडेंट फंक्शंस दिखेगा, आर्टिकल फंक्शंस, एग्जाम फंक्शंस। तो आप यहाँ एग्जाम फंक्शंस के अंदर देखेंगे, ये जो है आपका वेरिफिकेशन सर्टिफाइड एंड इंस्पेक्शन ऑफ आंसर बुक्स, ये जो लिंक है ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप रिजल्ट डेट वाले दिन क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है। बट अगर आप रिजल्ट से अगले दिन जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। आपको सिर्फ नीचे पेपर नंबर दे रखा होगा और ड्रॉप डाउन से वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन को सेलेक्ट करना होगा। एज आई सेड, सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करिए, इंस्पेक्शन तो बिल्कुल कभी मत सेलेक्ट कीजिए। वेरिफिकेशन मैंने आपको ड्रॉबैक्स उसके बताई दी हैं, तो सर्टिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, आपकी फीस आ जाएगी और इस तरह से आपको वहां पर फीस पे करनी पड़ेगी। आगे का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक चीज वो मांगेंगे, आपकी हैंड रिटन एप्लीकेशन। हैंड रिटन एप्लीकेशन इसलिए मांगते हैं ताकि कल को आप ये ना मुकर जाओ कि भाई तो मैंने तो मांगा ही नहीं था, मेरा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड लीक हो गया था। तो हैंड रिटन एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है कि आई वांट माय शीट्स फॉर सो एंड सो, रोल नंबर लिख दीजिए और पेपर नंबर लिख दीजिए, किस किस की आपको शीट चाहिए। वो हैंड रिटन की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होती है। मैं कोई उसका परफॉर्मा वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि उसके अंदर कोई परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। आप अपने हिसाब से बस कुछ भी ना लिखें, आप नीचे साइन करके अपने पेपर नंबर लिख दीजिए ना, वो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार आरटीआई रूट बता देता हूं आपको। आरटीआई रूट में जाने के लिए पहले आपको rti.online.gov.in ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस पे आप जब प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट दिखेगा। सबमिट रिक्वेस्ट में ये आपको नीचे 21 गाइडलाइंस है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ये है कि अगर आरटीआई रिजेक्ट हो जाए तो अपील वगैरह कैसे फाइल होती है, डोंट पे अटेंशन टू इट। सबमिट में जाएंगे, मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, ड्रॉप डाउन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर स्पेसिफिक पब्लिक अथॉरिटी में आप ड्रॉप डाउन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर देंगे। देन आपको अपनी ईमेल आईडी बड़े ध्यान से डालनी है और फिर से कंफर्म भी करनी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको वो लिस्ट मिलने वाली है। नेम, जेंडर, एड्रेस है, पिन कोड है, ये सारा कुछ है। सिटीजनशिप में इंडिया कर लीजिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में नो कर दीजिएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, आरटीआई की आपको एप्लीकेशन यहाँ पर कॉपी करनी होती है। तो यहाँ पर अच्छा खासा टेक्स्ट होता है, तो उस एप्लीकेशन का परफॉर्मा मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वर्ड फाइल मिलेगी। उस टेक्स्ट के अंदर अपनी डिटेल डालिएगा, नेम, रोल नंबर वगैरह जहां जहां पर है, और उस टेक्स्ट को यहां कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। वो जो फाइल है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको फाइल दिखा देता हूं। ये वो टेक्स्ट है जो आपको देना है, एडिशनल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट वगैरह, डियर सर, इस तरह से मैंने आपके लिए ऑलरेडी परफॉर्मा बना दिया है। ये परफॉर्मा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल के ये टेक्स्ट सेम वहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, राइट। इसके अलावा आपको बस यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ अपलोड नहीं करना। वैसे तो आप अपलोड क्या कर सकते हो, अपना एडमिट कार्ड, जो अपना रोल नंबर है, जिस अटेम्प्ट का आप शीट्स मंगा रहे हो, उसे अपलोड कर दीजिए और सिक्योरिटी कोड कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। आपसे 10 रुपए की पेमेंट लेगा, उसके ऊपर कुछ बैंक चार्जेस वगैरह होंगे। दैट्स इट, योर आरटीआई एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड और फिर आपको मेल आ जाएगा। प्रोसीजर दोनों का ही बहुत सिंपल है, बट मेन थिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कब आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, वो मैंने आपकी क्लैरिटी कर दी है। और जरूर अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को मंगाइएगा। ये मत सोचिए कि सर्टिफाइड कॉपीज का मैं क्या करूंगा, वहीं से आपको गलतियां मिलेंगी और उसी को ही आप अगली बार इंप्रूव करेंगे। आई होप आपकी
सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं नीचे ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं मुझसे, या आप डाउट्स सेशन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, इस पे भी आप कॉल करके अपने कोई डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।